नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लास्ट वीडियो जो था उसमें प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, उसके मतलब इलेक्शन कैसे होता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में, कौन कौन नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे हम प्रेसिडेंट के आगे की चीज़ें, मतलब और क्या क्या चीज़ें हैं प्रेसिडेंट में, वो पढ़ते हैं। दोस्तों अब देखिए, वैकेंसी हो जाए प्रेसिडेंट की, मतलब अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाए। सीट कैसे कैसे खाली हो सकती है दोस्तों? 5 साल का टेन्योर होता है वो ख़त्म हो जाए, या डेथ हो जाए, या मतलब उनके इलेक्शन को अमान्य कर दिया जाए, वॉइड कर दिया जाए, इलेक्शन अमान्य हो गया है उनका, या दोस्तों मान लीजिए उनको इम्पीच करके हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो पहला केस है ना, इसमें ये नियम है कि भैया 5 साल का जब उसका टेन्योर ख़त्म होगा उससे पहले ही इलेक्शन करा लो। ये नहीं कि वो 5 साल एकदम होने वाला उसके बाद आपने इलेक्शन कराया, इसके लिए तो ये नियम है। और मान लीजिए दोस्तों नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो 6 मंथ्स के अंदर कराना ही कराना है, 6 महीने के अंदर। ठीक है, इसमें ये भी होता है कि ये मान लीजिए 5 साल मतलब ये तक नहीं हो पाया, फिर 6 महीने के अंदर कराना है, उस समय जो प्रेसिडेंट था वही प्रेसिडेंट रहेगा तब तक जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, अब इन सब केसेस में क्या होता है, देखिए इन सब केसेस में क्या होगा दोस्तों कि इलेक्शन, ये सब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर दिया। इन सब केसेस में क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, कोई दिक्कत है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो, मान लीजिए उसको भी कोई दिक्कत है, वो भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ऐसा एक बार हो चुका है 1969 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ हो गई। हाँ, पहले ये जान लीजिए कि डेथ से सिर्फ 2 ही राष्ट्रपति आज तक मरे हैं, जाकिर हुसैन और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो भी मुस्लिम ही थे, नाम याद आता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक तो जाकिर हुसैन थे, दूसरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। हाँ, तो 1969 में क्या हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की डेथ हो गई, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो तो वेंकट वराहगिरी, ये प्रेसिडेंट की तरह काम करने लगे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद इन्होंने से रिज़ाइन दे दिया, इसलिए कि ये प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो यहाँ पे CJI उस समय थे हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह, याद कर लीजिए दोस्तों। ये एकमात्र बार ऐसा हुआ है जब किसी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल किया है। 1-1.5 महीने का इनका कार्यकाल था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, M हिदायतुल्लाह नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गई आपकी, मतलब जब वैकेंट होता है तब क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये जब ये मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट तरह काम करेगा, या तो CJI प्रेसिडेंट तरह काम करेगा, तो इसको सारी सुविधाएं प्रेसिडेंट वाली मिलेंगी। इम्यूनिटी होगी, मतलब आपको बताया था ना, सिविल के खिलाफ आप 14 दिन का नोटिस दे के क्रिमिनल का आप कर ही नहीं सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, लास्ट वीडियो में बताया था, वो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पावर्स क्या है प्रेसिडेंट के, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर में देख लीजिए क्या क्या है कि जितने भी देश में हमारे काम होंगे एग्जीक्यूटिव के, उसमें नाम प्रेसिडेंट का ही होता है, मतलब सारे उनके नाम पे काम होगा। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, असली काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन नाम होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कुछ अलग काम करना है, कुछ नया काम करना है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट ही बताएगा भाई इस तरीके से इसको काम करिए, एडवाइस किसी से भी ले, लेकिन नाम इनका ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट का बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं PM ऑफ इंडिया, ये अपॉइंट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
इसको भी यही अपॉइंट करते हैं। भले इलेक्शन होता है लेकिन अपॉइंट यही करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन होना अलग चीज़ हो गया, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। और आप देख लीजिए, कैग होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके भी हेड को, कैग को भी यही करते हैं, आपको मैंने बताया था। ठीक है। और आप देख लीजिए कि जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपका, इलेक्शन वाले जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको भी यही करते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उनको भी यही प्रेसिडेंट जी करते हैं। ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी माइनॉरिटी, इन सब का कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो होता है ना दोस्तों, इसको गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट नहीं करता अपॉइंट। ठीक है, इसके हेड को। ठीक है दोस्तों, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को प्रेसिडेंट नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको भी प्रेसिडेंट नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट करता है। अटॉर्नी जनरल कौन करता है? प्रेसिडेंट। और देखिए, और किसको नहीं करेगा ये? अब एक चीज़ और दोस्तों, जैसे यूपीएससी होता है वैसे हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड हैं, मेंबर हैं, उनको अपॉइंट तो गवर्नर करेगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट करेगा, लेकिन उसको हटाने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के बाद। करेगा अपॉइंट गवर्नर, लेकिन हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। और क्या होता है और दोस्तों, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, उसको कौन बताता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। शेड्यूल्ड एरिया, इंटर स्टेट काउंसिल होती है, उसके मतलब स्टेट के बीच में अच्छा कोऑपरेशन हो, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है, उसको हेड को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसके एग्जीक्यूटिव पावर में आती हैं। अब देखते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो काम पार्लियामेंट का है वही काम हुआ लेजिस्लेटिव पावर में। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट जो बिल बनाती है वो लेजिस्लेटिव पावर होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये जान लीजिए दोस्तों कि ये चाहे तो लोकसभा को डिजॉल्व करते हैं यानी ख़त्म कर दें, फिर नया इलेक्शन होगा, या प्रोरोग करेंगे। प्रोरोग मतलब क्या होता है? जैसे अभी मान लीजिए आपका बजट सेशन चल रहा है, तो ये चाहेंगे तो सेशन पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे सॉरी, उसके बाद नया सेशन आएगा। ठीक है, प्रोरोग करना मतलब ये होता है, उसमें डिजॉल्व नहीं होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी नियम है। 6 महीने का मैक्सिमम गैप होना चाहिए दोस्तों, ये जान लीजिए। 2 जो सेशंस होंगे उनके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होगा। और दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपका चेयरमैन लोकसभा, वो स्पीकर लोकसभा का या डिप्टी स्पीकर लोकसभा का नहीं है, तो किसी भी मेंबर को वो बना सकते हैं कि भैया आप यहाँ पे लोकसभा का भी अध्यक्ष बनिए। ठीक है, अगर राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो किसी को बना सकते हैं, ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स में आता है। और एक चीज़ है दोस्तों, जैसे मान लीजिए राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं, वो दोस्तों प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या है कि इनके जैसे बिल्स होते हैं ना, बिल्स, जैसे पार्लियामेंट बिल पास करता है। ठीक है दोस्तों, इस बिल को जब दोनों सदन पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास आता है। तो आर्टिकल 111 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज़ दोस्तों क्या करेगा, या तो उसको एसेंट दे दे, मतलब हामी भर दे, साइन कर दे, या ना करे, विदहोल्ड कर ले, विदहोल्ड हिज एसेंट। ठीक है, विदहोल्ड हिज एसेंट मतलब उसको कुछ ना करे, मतलब रिजेक्ट कर दे। तीसरा क्या है दोस्तों, वो बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज दे, रिटर्न बिल टू पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीज़ें प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता दोस्तों, और उसको पास ही करता है, क्योंकि मनी बिल जो होता है ना,
समझ रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के कहने पे ही संसद में पेश किया जाता है। इसलिए ऐसे ही स्टेट में भी होता है, गवर्नर चाहे तो एसेंट दे, गवर्नर चाहे तो ना दे, गवर्नर चाहे तो रिटर्न कर दे स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन गवर्नर के पास एक और पावर है, वो कुछ बिल को रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट देख ले, और उस केस में प्रेसिडेंट चाहे तो उसको सिरे से खारिज कर सकता है, उसको देना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था अमेंडमेंट जब पढ़ाया था मैंने संविधान का, उसमें था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट, 24वां अमेंडमेंट 1971 में आया था कि प्रेसिडेंट को उसको हाँ करना ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, संविधान संशोधन जो बिल होगा उसको प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही बोलना है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी जुडिशियल पावर्स में आता है। अब देख लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियल पावर क्या होती है। लेजिस्लेटिव हो गई, जुडिशियल बोला माफ़ करिएगा, लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब फाइनेंशियल पावर देखते हैं इनकी क्या क्या है दोस्तों। फाइनेंशियल पावर क्या क्या है दोस्तों। मनी बिल इन्हीं के कहने पे आएगा, समझ रहे हैं, मनी बिल इन्हीं के कहने पे संसद में पेश होगा। प्लस जो बजट होता है जिसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारे संविधान में ही लिखा है, लेकिन बजट हम लोग बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट मतलब समझ लीजिए संसद के पटल पे प्रेसिडेंट ही रखवाता है, रखता नहीं है, रखवाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, 3 फंड होते हैं ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी आगे पढ़ाऊंगा मैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक फंड जो होता है, इन तीनों में जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें से पैसा राष्ट्रपति के कहने पे ही निकलेगा। प्लस हर 5 साल पे दोस्तों देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हर 5 साल पे 5 ईयर्स पे फाइनेंस कमीशन की स्थापना प्रेसिडेंट ही करता है। फाइनेंस कमीशन काम क्या है, जो भी पैसे हैं उनको सेंटर और स्टेट में कैसे बांटा जाए, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का, तो प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी हो गई फाइनेंशियल पावर हो गई। अब चलिए हम देख लेते हैं इनकी जुडिशियल पावर क्या क्या है दोस्तों। जुडिशियल पावर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जुडिशियल पावर में क्या है, देखिएगा ये वर्ड लिखे हुए हैं संविधान में, वो मैं लिख रहा हूँ, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, ठीक है, रेमिट, कम्यूट, इन 5 का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। प्रेसिडेंट को पावर ये होती है कि ये ऐसा कोई भी पनिशमेंट अगर किसी को मिला है तो ये 5 चीज़ वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये पनिशमेंट कौन होनी चाहिए, कोर्ट मार्शल के द्वारा, मतलब जो वो होता है ना मार्शल, मतलब आर्मी वाला, उनकी भी कोर्ट होती है ना, अगर वो कोई पनिशमेंट देगी उसमें भी राष्ट्रपति कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। ये समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग हैं, ये चीज़ें हैं। आर्टिकल ये 72 के अंदर है मेरे हिसाब से, मुझे ध्यान नहीं, आर्टिकल 72 के अंदर ये पावर आती है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कोर्ट मार्शल ही कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे किसी लॉ द्वारा पनिशमेंट दी गई हो जो कि यूनियन का लॉ हो, स्टेट का लॉ ना हो, यूनियन का लॉ हो, ठीक है। या तीसरा, डेथ सेंटेंस, यूनियन लॉ लिख दे रहे हैं, यूनियन का लॉ हो, या तीसरा हो डेथ सेंटेंस। आप ये समझ लीजिए कि गवर्नर डेथ सेंटेंस में कुछ नहीं कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता, माफ़ी नहीं दे सकता, ठीक है। अब आइए इन 5 वर्ड के मतलब देखते हैं। पार्डन ऑर्डन जो लिखा है ना, पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, कम्यूट, इसका मतलब देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, पार्डन मतलब क्या हुआ, बहुत प्यार से समझिए, समझ जाएंगे, एक बार में समझेंगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। पार्डन में क्या होगा, किसी को कोई सज़ा मिली है उसको एकदम फ्री कर दो, फ्री, याद रखिए, पार्डन मतलब फ्री, कोई भी सज़ा मिली है उससे उसको फ्री कर दो, उसकी सज़ा माफ़ कर दो, ये सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कम्यूट, कम्यूट दोस्तों, कम्यूट में क्या होता है, चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर लाइटर फॉर्म, मतलब कि कोई पनिशमेंट उसको मिली है, वो कठोर पनिशमेंट मिली हुई है तो उसको हल्का पनिशमेंट हल्का कर दे, ठीक है। जैसे कि किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, मृत्यु दंड की सज़ा मिली है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, मतलब उम्र कैद की सज़ा दे दे, ठीक है दोस्तों। ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ये कम्यूट होता है। कम्यूट के बाद दोस्तों हम देखते हैं रेमिट। रेमिट क्या होता है दोस्तों, कि मतलब जो सज़ा मिली है वो तो वही रहेगी, ठीक है दोस्तों,
लेकिन उसका ड्यूरेशन कम कर देते हैं। जैसे 10 साल की कोई सज़ा मिली है, उसको 5 साल कर दिया। ये होता है रेमिट। एक होता है दोस्तों रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है दोस्तों कि पनिशमेंट को, जैसे कोई पनिशमेंट मिली है किसी को, उसको लाइटर फॉर्म मतलब हल्के फॉर्म में कर देगा, लेकिन इसके लिए स्पेशल ग्राउंड होना चाहिए कोई, ऐसे नहीं बिना मतलब का नहीं, स्पेशल ग्राउंड पे। स्पेशल ग्राउंड जैसे कि आप मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमन है कोई, उस केस में कहा जाएगा भाई देखो इसको 2 साल की सज़ा मिली थी, इसको सज़ा कम करके ख़त्म करो, इसका मतलब वो हो गया रेमिट, सॉरी रिस्पाइट। अब दोस्तों एक आखिरी है रिप्रीव या रिप्राइव, ठीक है। इसमें क्या करता है कि डेथ सेंटेंस जो मिलता है ना, जो मृत्यु की सज़ा मिली हुई है, मृत्यु दंड मिला हुआ है, उसको टेम्पररी पर्पस पे टेम्पररी सस्पेंड कर दे। मतलब उसको ख़त्म नहीं करना है, मृत्यु सज़ा उसको मिली है, वो मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन उसको टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें। तो ये होती है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स कहना प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इनकी जुडिशियल में ही आता है। और दोस्तों देखिए मिलिट्री पावर में, मिलिट्री के ये मतलब जितने भी मिलिट्री है हमारी है, आर्मी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सबके सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी की जाती हैं, कुछ भी की जाती हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, उसमें नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट के नाम पे ही, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट किया जाता है कोई भी काम। इमरजेंसी पावर क्या होता है दोस्तों? वो मैंने आपको एक पूरा वीडियो बता चुका हूँ मैं, आर्टिकल 352, 356, 65 और 360 पूरा मैंने आपको इमरजेंसी पावर बता दिया है। अब दोस्तों ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इनका मैं आपको बता दूँ वीटो पावर, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए इनका वीटो पावर। वीटो पावर हो गया। वीटो मतलब हमारा अधिकार, हम जो चाहें वो करें, ठीक है दोस्तों। वीटो पावर में कुछ नहीं, एक पॉकेट वीटो होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए। पॉकेट वीटो, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो कहाँ से पावर पर? देखिए आर्टिकल 111 मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ देखिए फिर से। एसेंट दे सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। अब दोस्तों क्या है, विदहोल्ड कर दे मतलब उसको साइन ना करे, तो ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो, मतलब तुरंत उन्होंने वीटो लगा के इसको ख़त्म कर दिया, ये एब्सोल्यूट वीटो हो गया, ठीक है दोस्तों। पॉकेट वीटो क्या है कि जब हम एसेंट के लिए प्रेसिडेंट को देते हैं, तो हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इनको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 100 दिन में मतलब साइन करना ही करना है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है दोस्तों, उसको अपने पॉकेट में रख लेता है। कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं? पॉकेट में रखने का मतलब क्या हुआ कि उस पर कुछ नहीं करता, वो रखा रहता है वैसे ही, तो वो लॉ नहीं बन पाता। जब लॉ नहीं बन पाया तो वो भी वीटो हुआ उनका। इसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉकेट वीटो। अमेरिका में जैसे दिया हुआ कि भाई इतने दिनों में आपको करना ही करना है, इसीलिए लोग कहते हैं ना, मतलब एक कहावत है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉकेट इंडिया के प्रेसिडेंट के पॉकेट से छोटी है। समझ रहे हैं आप? ये वर्ड कभी पूछ ले तो समझ लीजिएगा, पॉकेट वीटो से उसका मतलब कहने का है, ठीक है दोस्तों। ये वीटो हो गया। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखिए दोस्तों, आर्टिकल 123 एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। आर्टिकल 123 जो है दोस्तों, आर्टिकल 123 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट पावर, मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है आर्टिकल 123 में कि कोई ऑर्डिनेंस क्या हो, समझ लीजिए एक लॉ ही है, जो बिल एक्ट बनता है उसी तरह है, बस इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, ठीक है। कब कर सकता है दोस्तों? कब? जब दोनों बोथ हाउस सेशन में नहीं है, मतलब वो सेशन नहीं चल रहा उनका, या कोई भी एक हाउस, ईदर ऑफ द वन, ठीक है, ईदर वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन। मतलब क्या हुआ, या तो दोनों नहीं हो या तो कोई एक भी ना हो, तब भी वो ऑर्डिनेंस बना सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा दोस्तों जब तक दोनों हाउस से पास ना हो, ठीक है। लेकिन ये जो बनाएंगे
ऑर्डिनेंस वो उन्हीं मैटर्स पे बना सकते हैं जिस पे पार्लियामेंट को बनाने का अधिकार होता है। ये नहीं कि स्टेट लिस्ट की चीज़ों पे बना देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब क्या है, अब देखिए दोस्तों, इसको ये कहा गया है कि जैसे इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया, अब जैसे ही सेशन चालू होगा वैसे उसके पहले दिन से हम 6 हफ्ते गिनेंगे, 6 वीक्स। इतने के भीतर ये पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, तभी ये आगे चलेगा, वरना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कोई आपसे पूछ ले कि एक ऑर्डिनेंस की अगर उसको पास नहीं करती है पार्लियामेंट तो कितने दिनों तक मैक्सिमम रह सकता है, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? 6 मंथ, 6 वीक। 6 मंथ क्यों? क्योंकि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए हो, मतलब इतना, इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता 6 महीने से ज़्यादा। ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। और 6 वीक जब वो सेशन में आएंगे उससे, तो 6 मंथ 6 वीक। समझ में आ गया? ये है इनका क्या कहता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब देखिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ये कर दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सोचिए, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर वही इंदिरा गांधी जब थी, 38वां अमेंडमेंट कहा 1976 का, 76 नहीं, माफ़ करिएगा दोस्तों, 1975 का, कि भैया जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन 44वां आया, इसने कहा भैया अगर गलत पर्पज़ की वजह से बनाया गया है, जानबूझ के, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने जानबूझ के सेशन पर रोक कर दिया, सेशन खत्म करके ऑर्डिनेंस किस चीज़ पे ले आया कि 6 महीने में अपना काम मतलब कर देंगे, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। उसकी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकता है अगर वो मालफाइड होगा तो। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हो गई। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप नहीं बना सकते क्योंकि पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं हुई है, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए नहीं बनाई जा सकती। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं ऑर्डिनेंस से। राष्ट्रपति जी ऑर्डिनेंस बनाएंगे लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उससे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था डीसी वाधवा केस, उसके अंतर्गत कहा था कि भैया देखिए ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने के लिए बनाए, फिर बना दिए, ऐसे बनाते जा रहे हैं। भैया कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, बिना मतलब का आप 20 बार नहीं बना सकते किसी चीज़ को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अच्छा, तो मैं सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, जब मैं आपको ये बता रहा था, कहाँ गया, जुडिशियल पावर, ये पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूट वाला जब मैंने बताया था आपको, ये भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है इस बेसिस पे कि ये मतलब कोई माल फाइट तो नहीं है, मतलब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा। ठीक है, इसमें भी लगा दिया गया। और एक चीज़ और, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है कि वो उनकी बात माने, कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या है। तो आप मतलब इससे ये समझ गए होंगे कि मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है नॉमिनल, नाम मात्र का हेड है। असली हेड कौन है, रियल हेड कौन होता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं असली हेड। ठीक है दोस्तों, अब ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या भैया मतलब प्रेसिडेंट को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है संविधान ने। डिस्क्रिशनरी मतलब स्वेच्छा वाली डिस्क्रिशनरी पावर को दे रखी है कि नहीं दे रखी है संविधान ने। तो भैया इसका जवाब है संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। नो, गवर्नर को दे रखी है, इनको नहीं दे रखी है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट को नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे डिस्क्रिशन वो लगा सकता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन हुआ लोकसभा का, किसी के पास बहुमत नहीं है तो वो किसी पार्टी वाले को बना कहेगा भैया अपना बहुमत साबित करो। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, चाहे कुछ आ गया, और किसी ने मेजॉरिटी नहीं सिद्ध कर पाई, कोई पार्टी नहीं कर पाई मेजॉरिटी सिद्ध मतलब लोकसभा में, तो उनको डिसॉल्व कर सकता है, उस पार्टी को हटा सकता है। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए, प्रेसिडेंट में फ़िलहाल इतना ही। प्रेसिडेंट आपका यहाँ ख़त्म होता है। अब दोस्तों देखिए, वैसे आप किताबों में जाएंगे तो प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये है, अटॉर्नी जनरल है, कैग है,
दोस्तों, लेकिन मैं प्रेसिडेंट के बाद आपको गवर्नर पढ़ाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों को जल्दी से रिलेट कर लेंगे। जैसा प्रेसिडेंट वैसा गवर्नर, जैसा प्राइम मिनिस्टर वैसा चीफ मिनिस्टर, जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके सेंट्रल में वैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके स्टेट में। ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट आपका सेंटर का वैसा हाई कोर्ट हर एक स्टेट का। समझ रहे हैं? तो मैं ऐसे रिलेट करके आपको पढ़ाना चाहूँगा जिससे आपको दोनों का एकदम कंठस्थ हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा समझने में। अलग अलग पढ़ाऊँगा, बहुत दिन हो जाएंगे समझ में, फिर चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, किताबें ज़रूर पढ़िए। मैं जितनी चीज़ें बताया हूँ आपके जल्दी के लिए है कि आप जल्दी से चीज़ों को पढ़ लेंगे, लेकिन किताब पढ़ना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, और रही बात कि वीडियो हिलता है दोस्तों, एक हाथ से पकड़ता हूँ, एक हाथ से लिखता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी कुछ सुविधा ले आ पाऊँ जिससे कि मोबाइल स्थिर रहे या कैमरा स्थिर रहे, जिससे कि मैं आपको लिखी हुई चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई दें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।